एवं शक्ति द्वयात्मकम, दो शक्ति वाले, दो शक्ति अवयव शक्ति वाली कौन है? माया। एवं शक्ति द्वयात्मकम माया स्वरूपम प्रदर्श्य, माया का स्वरूप को प्रदर्शन करके इदानीम यानी वर्तमान प्रकृतानुसारेण मनोहंकृति उपादानम, मन अहंकार के जो उपादान, मन अहंकृत्योर उपादानम, मन और अहंकार का जो उपादान है, कौन है उपादान? लिंगम अंतःकरणम, उसको दिखा रहे हैं। श्लोके सामान्यतः दर्शितम, जो पूर्व में दिखाया गया था, अब उसको लिंग स्वरूपम विशेषतः दर्शयति, विशेष रूप से उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए, इसको उच्चारण किए थे संभवतः ना। तो आगे, साक्षिणः पुरतो भातं लिंगम देहेन संयुतम चिच्छाया समावेशात् जीवः स्यात् व्यावहारिकः। तो मुझे और एक बार इसको पढ़ ले। क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? अच्छा, साक्षिणः पुरतो भातं लिंगम देहेन संयुतम, साक्षिणः पुरतो भातं लिंगं देहेन संयुतं चित्तिच्छाया समावेशात् स्यात् व्यावहारिकः। साक्षिणः पुरतो भातं। देखो, वास्तव में जो आत्मा की एक स्वरूप अवस्थाएं, स्वरूप जैसे जो भी कहो, कभी साक्षी रूप से है, साक्षी रूप में है, कभी भोग कर्ता भोक्ता प्रमाता रूप से है तो वही एक ही सद्रूप परमात्मा। परंतु साक्षिणः पुरतो भातं, साक्षी के आगे सामने दिखने वाले जो लिंग देहम कौन है? अंतःकरण लिंग देह, जो अंतःकरण है, सूक्ष्म शरीर, जिसका साक्षात्कार कौन करता है? जानता कौन है? साक्षी। जिसको जानता है साक्षी। साक्षिणः पुरतो भातं, यानी साक्षी का जो विषय, जो कर्म, कौन? लिंग देह, उसके साथ लिंगम, उस लिंगम देहेन संयुतम, उस देह के साथ संयुक्त होकर के कौन? चितिच्छाया समावेशात् जीवः स्यात् व्यावहारिकः। उसी लिंग देह में चितिच्छाया समावेशात्, चैतन्य चिदाभास का समावेश से उसका लिंग शरीर क्या होता है? जीवः। उसको व्यावहारिक जीव शब्द से कहते हैं। अर्थात चैतन्य का, चिदाभास का जो लिंग देह शरीर के साथ जो समावेश होकर के, आभास होकर के चेतन जैसा लगता है, वही क्या है? जीव का व्यवहारिक स्वरूप है। तो देखिए, क्योंकि ये सभी व्यवहार को करता है, निर्वाह करता है, सभी व्यवहार इसी जीव के द्वारा ही होता है, इसलिए उसको क्या कह रहे हैं? व्यावहारिकः जीवः।
व्यवहार काल में सिद्ध जो जीव स्वरूप। साक्षिण इति टीका में देखिए, साक्षिणः इति चितिच्छाया समावेशात् अनुप्रविष्ट चैतन्यस्य बलात्। चितिच्छाया समावेशात् यानी अनुप्रविष्ट चैतन्यस्य बलात्। अनुप्रविष्ट चैतन्य, चैतन्य का अनुप्रवेश यानी क्या है? वहाँ पर प्रकाश होना, उसका प्रतिबिंब। अनुप्रविष्ट चैतन्यस्य बलात् साक्षिणः प्रत्यगात्मनः। साक्षी जो प्रत्यगात्मा है, जो साक्षी है वो चिदाभास के होने पर प्रतीति होता है क्या? नहीं। साक्षी कैसा है? स्वतः सिद्ध है। जी, स्वतः साक्षी तो स्वतः प्रकाश स्वरूप है। तो परंतु चित्त छाया का समावेश कहाँ पे होगा? अंतःकरण में होगा। और वही अंतःकरण का जानने, अंतःकरण को जानने वाला कौन है? साक्षी। 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 तो अनुप्रविष्ट चैतन्यस्य बलात् साक्षिणः प्रत्यगात्मनः। जो प्रत्यगात्मा साक्षी पुरतः अग्रतः कर्मत्वेन भातम, उसी साक्षी का कर्म रूप से वो प्रतिभात होता है। देहेन संयुतम स्थूल शरीरेण ऐक्यम प्राप्तम। अच्छा, आगे देह शब्द से ले ले स्थूल शरीर। और वही जो सूक्ष्म शरीर में चिदाभास का प्रवेश होने के बाद ये स्थूल शरीर में भी चेतनता का अनुभव होता है। इसलिए तो कहते, एक है मृत शरीर और एक जीवित शरीर। जब चिदाभास का अभिव्यक्ति होती है अंतःकरण में, तब शरीर को क्या व्यक्ति हम कैसे व्यवहार करते हैं? ये जीवित है, चल रहा है, फिर रहा है। तो उसी देह के साथ संयुक्त होकर के, तादात्म्य होकर के, संयुक्त यानी तादात्म्य को प्राप्त करके, ठीक है, उसी देह के साथ तादात्म्य को प्राप्त करके ऐक्यम प्राप्तम। अच्छा, दे दिया है आगे भी, ऐक्यम प्राप्तम। ऐक्य यानी तादात्म्य, एक रूपता को प्राप्त करके। लिंगम यानी पूर्वोक्त लक्षणम लिंग शरीरम, जो सूक्ष्म शरीर, उसको यहाँ पर बताया। जीव स्याद, उसको जीव शब्द से कहते हैं। और वो जीव कैसा है? वास्तविक पारमार्थिक है? व्यवहारिक है। नहीं, पारमार्थिक नहीं है। उसके लिए कह रहे हैं, प्रश्न जो है उत्तर वही होना चाहिए। तो स्वामी जी, मृत शरीर में अंतःकरण तो नहीं होता ना जी, इसीलिए वहाँ पे मतलब प्रकाश नहीं हो पाता जी, चैतन्य का प्रकाश नहीं होता। क्या होता है, जब व्यक्ति मर जाता है तो मुख्य प्राण के साथ सूक्ष्म शरीर को लेकर के जीव का गमनागमन होता है, लोकांतर में गति होता है, इसलिए अंतःकरण वहाँ पर नहीं होता। आगे तो जीव स्यात् पारमार्थिक। व्यवहारिक, तो वो जीव है वो व्यवहारिक है। क्यों? लोकद्वयपि प्रमात्रादि समस्त व्यवहार निर्वाहकत्वात्। क्योंकि प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, ये सभी व्यवहार जीव को लेकर के होता है। लोकद्वयपि, यह लोक हो अथवा परलोक हो, दोनों ही लोक में प्रमात्रादि समस्त व्यवहार निर्वाहकत्वात्, सभी व्यवहार का निर्वाहक है, जनक है। इसलिए व्यवहारिकाक्षो जीव, व्यवहारिक आख्या नामक जीव है। अस्य अनिर्वचनीय माया कार्यत्वेन प्रकृति लक्षण विकारित्वात् सकल संसार निर्वाहकत्वात्
सच्चिदानंद ब्रह्मात्मैक्य स्वरूप अवस्थान लक्षण मोक्ष दशायाम अभावाच्च व्यवहारिक जीव इति उत्तम। तो अभी कह रहे हैं कि इसको व्यावहारिक क्यों कह रहे हैं, पारमार्थिक नहीं हो सकता है क्या? तो कह रहे कि नहीं, क्योंकि मोक्ष दशा में व्यावहारिक जीव की अभिव्यक्ति स्वरूप का बोध नहीं होता है। इसको बता रहे हैं, देखिए तो कैसे है व्यावहारिक, उसके लिए बता रहे हैं। अस्य जीवस्य अनिर्वचनीय माया कार्यत्वेन, जो लिंग देह है, क्योंकि लिंग को ही जीव शब्द से कहे, सूक्ष्म शरीर को यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जीव शब्द से कह रहे हैं। तो जो लिंग शरीर विशिष्ट जीव है वो किसका कार्य है? माया। अस्य अनिर्वचनीयस्य माया कार्यत्वेन, माया का कार्य होने से प्रकृति लक्षण विकारित्वात्, प्रकृति स्वरूप विकारी है ये, क्योंकि अविद्या अज्ञान का कार्य है। सकल संसार निर्वाहकत्वात्, और वह सकल संसार का निर्वाहक जनक भी है। तो क्या होगा? सच्चिदानंद ब्रह्मात्मैक्य, सच्चिदानंद स्वरूप जो ब्रह्मात्मैक्य स्वरूप अवस्थान लक्षण, परंतु जब मोक्ष होता है, पहले मोक्ष की अवस्था क्या है? सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ वही जीव का एकत्व, एकत्व लक्षण जो स्वरूप अवस्थानम, अपने स्वरूप में स्थित रहना, यही जो मोक्ष अवस्था है। इसी मोक्ष अवस्था में, मोक्ष दशायाम अभावाच्च, उसी अवस्था में व्यवहारिक जीव का अभाव होने से उसको क्या कह रहे हैं? व्यवहारिक जीव शब्द से कह रहे हैं, पारमार्थिक नहीं है, यही इसका तात्पर्य। इति उत्तम। तो ये विचार हो गया लिंग शरीर विशिष्ट को लेकर के। स्वामी जी और के पूर्व में जाइए, प्रकृति लक्षण विकारित्वात् सकल संसार निर्वाहकत्वात् सच्चिदानंद ब्रह्म, ये जो प्रकृति लक्षण विकारित्वात्, प्रकृति जो लक्षण जो अक्षर ये प्रकृति को नहीं को जनता नहीं, प्रकृति यानी माया, अज्ञान, अज्ञान स्वरूप जो विकारी, प्रकृति स्वरूप मुझे भावती, किंतु शक्ति तो यम ही माया विक्षेपावृत्ति रूपकम विक्षेप शक्ति लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजेत, ये पूर्वर अस्थिर ये श्लोक ताकू लेकर बताइए। ठीक है, आगे आगे जानते। तो वही जो अविद्या माया, उसी अविद्या माया का ही विकार है, क्योंकि अंतःकरण किसका कार्य है? अज्ञान माया का कार्य होने से वही लिंग शरीर विकारित्वात् सकल संसार निर्वाहकत्वात्, सकल संसार के निर्वाहक होने से सच्चिदानंद ब्रह्मात्मैक्य स्वरूप अवस्थान लक्षण मोक्ष दशायाम, जब सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्मात्मैक्य रूप जो मोक्ष की लक्षण स्वरूप दशा में अभावाच्च, उसी अवस्था में व्यवहारिक जीव का अभाव होता है। इसी प्रकार के जो लिंग शरीर का अभाव होने से उसको क्या कहेंगे? व्यावहारिक जीव इति उत्तम, उसको व्यावहारिक जीव कहा गया। तो ननु व्यावहारिक जीवस्य सकल संसार निर्वाहकत्वे अपि मिथ्याभूतत्वात् नित्यमुक्तस्य साक्षिणः संसाराभावाच्च उभयोरपि मोक्ष अनधिकारात् अन्यस्य कस्यचित् अधिकारिण अभावाच्च मोक्ष शास्त्र वैर्थ्यम स्यात्। तो देखो इसके ऊपर पूर्व पक्षी का संशय क्या है कि व्यावहारिक जीव तो आपने कहा कि पारमार्थिक नहीं है, मोक्ष दशा में उसका क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है। और जो साक्षी है पारमार्थिक है, सदा रहने वाला है, वो तो संसारी नहीं है। तो कोई मिथ्या व्यक्ति के लिए शास्त्र का आरंभ करना है क्या? नहीं करना है। जो वास्तविक पारमार्थिक सच्चिदानंद परमात्मा है, ये जो उसमें भी संसार नहीं है, उसके लिए भी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। इसी को लेकर के कह रहे, देखिए व्यावहारिक जीवस्य, और थोड़ा क्लियर कीजिए स्वामी जी इस पंक्ति को।
तो देखिए व्यावहारिक व्यावहारिक जीवस्य व्यावहारिक जीवस्य सकल संसार निर्वाहकत्व अपि, पहले कह दिए थे सकल संसार का निर्वाहक कौन है? व्यावहारिक जीव। वास्तव में वो क्या है? मिथ्या ही है। मिथ्याभूतत्वात् नित्य मुक्तस्य साक्षिणः संसाराभावात्। और जो जीव हो गया वो तो मिथ्या हुआ, लेकिन जो नित्य है साक्षी उसमें तो संसार नहीं है। उभयोरपि मोक्ष अनधिकारात्, चाहे व्यवहारिक जीव हो अथवा नित्य मुक्त साक्षी हो, दोनों में ही मोक्ष की अधिकारिता नहीं है। क्योंकि जो ये सब अभी तो समझ में आया, क्योंकि साक्षी का खंडन करेंगे साक्षी तो जी तो जो साक्षी है उसमें भी मोक्ष की अधिकारी नहीं है, क्योंकि उससे मुक्त कोई मुमुक्षु होता है, उसमें मोक्ष की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार मोक्ष के अधिकारी कोई नहीं होंगे तो मोक्ष शास्त्र भी क्या हो जाएगा? व्यर्थ। अन्यस्य कस्यचिद अधिकारिणः अभावाच्च, अन्य कोई भी अधिकारी तो है ही नहीं, इसलिए मोक्ष शास्त्र व्यर्थ्यम स्यात्, मोक्ष शास्त्र क्या होगा? व्यर्थ। इति अतः उसको बता रहे हैं कि नहीं। अस्य जीवत्वमारोपात् साक्षिण्यपि अवभाषते। अस्य जीवत्वमारोपात् साक्षिण्यप्यवभासते। आवृत्तौ तु विनष्टायां भेदे भातेऽप्यपयाति तत्। आवृतौ तु विनष्टायां भेदे भातेऽप्यपयाति तत्। अस्य जीवत्वमारोपात्। साक्षिण्यप्यवभासते। आवृतौ तु विनष्टायां भेदे भातेऽप्यपयाति तत्। तो देखिए इसको बता रहे हैं जो पूर्व में आशंका हुई थी। अस्य जीवस्य, जो जीव का जीवत्व आरोपात, जीवत्व का आरोप करके साक्षिणी अवभाषते, क्योंकि जो साक्षी है, साक्षी का स्वरूप अंतःकरण उपहित जो तो देखिए सुनाई नहीं दे रहा है? सुनाई दे रहा है, पूरा क्लियर सुनाई दे रहा है। तो कह रहे हैं देखिए, अस्य जीवत्व आरोपात, अस्य जीवस्य आरोपात, जो जीव है उसका आरोप करके साक्षिणी अपि अवभाषते, साक्षी में उसका अवभाष होता है। जो व्यवहारिक अवस्था में जो जीव है उसका अवभाष, अध्यास कहाँ पर होता है? साक्षिणी अवभाषते, साक्षी में अवभाष होता है। जैसे देखिए अहम सुखी, अहम दुखी, ये व्यवहार किसको लेके करते हैं? साक्षी ही। सुख दुख का प्रकाशन करने वाला कौन है? साक्षी। साक्षी वही साक्षी है। वही साक्षी जीव को, जीव का भी आरोप किस में किया जाता है? साक्षी में। और साक्षी में जीव का आरोप होने से क्या होगा? सकल संसार का फिर आवृत्ति भी, सकल संसार का अध्यास भी साक्षी में हो जाएगा, क्योंकि सारा संसार का निर्वाहक कौन है? साक्षी है। नहीं, पहले बताए थे जीव। सकल संसार का निर्वाहक कौन हुआ? जीव। लेकिन सकल संसार का प्रकाशक साक्षी है, लेकिन सारे व्यवहार जितने भी करते हैं ये जीव को लेकर के करते हैं। तो ये जीव का जब आरोप करेंगे साक्षी में, तो सकल संसार भी कहाँ पर दिखेगा? साक्षी में दिखेगा। साक्षी में दिखेगा। तो इससे क्या सिद्ध होगा कि जितना भी मोक्ष, बंधन आदि शास्त्र, गुरु, शिष्य, सभी प्रकार सब कुछ साक्षी में आरोप होगा।
तो साक्षी में आरोप होने से साक्षी तो नित्य ही है, तो उसी नित्य साक्षी स्वरूप में जीवत्व का आरोप करके क्या होगा, सारा संसार की प्रशक्ति हो जाएगी। तो जो पहले कहा गया था कि मोक्ष दश कोई भी शास्त्र के अधिकारी नहीं है, क्योंकि जीव मिथ्या है, साक्षी नित्य है। नित्य के लिए भी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है और मिथ्या के लिए भी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। तो बोले कि नहीं, वही मिथ्या जीव स्वरूप साक्षी में अध्यस्त होने से स्वयं को भी क्या मानता है व्यक्ति, व्यावहारिक मानता है, सांसारिक मानता है। तो जब स्वयं को सांसारिक का अनुभव करता है तब इसे संसार से मुक्त होने के लिए मोक्ष की आकांक्षा रखेगा। मोक्ष की आकांक्षा रखेगा तो मोक्ष शास्त्र की आवश्यकता है, इसलिए शास्त्र व्यर्थ नहीं, इसी बात को कह। तो देखिए, तो फिर ये संसार का लोप कैसे होगा, आवृत्तो तो विनष्टायाम भेदे भात्ये अपयाति तत्। आवृत्तो तो विनष्टायाम, जो आवृत्ति है, आवृत्ति आवरण करने वाले जो शक्ति है, दो प्रकार की जो अविद्या की शक्ति है, वो शक्ति के विनाश हो जाने पर आवृत्तो तो विनष्टायाम भेदे भातेपि अपयाति तत्, भिन्न दिखने पर भी वो क्या होगा, जो लिंग शरीर आदि का भिन्न होने पर भी, भेद रूप से दिखने पर भी, जब आवृत्त नष्ट होने पर, आवृत्ति यानी बताएंगे आगे, आवरण जो माया के दो दिए, आवृत्तौ दो दिए हैं, तो आवृत्तौ विक्षेप और आवरण ये दोनों नष्ट हो जाने पर भी दो शक्ति, असत्वापादक अभानापादक, इसका निवृत्त हो जाने पर क्या होगा, साक्षिणी अपयाति तत्, वही विनष्ट हो जाते हैं, ये सभी सांसारिक हट जाएगा। इसको बताएंगे, टीका में देख लीजिए। अस्य व्यावहारिक जीवस्य, ये जो व्यावहारिक जीव है, जीवत्वम यानी जीव भाव, जीवत्वम जो दिए जीव भाव, अपने आप को जीव मानना, आरोपात आवरण शक्ति कृतात्, आवरण शक्ति को लेकर के क्या आया है जीव में, ये सारे अन्योन्य अध्यासात साक्षिणी अपि दृग रूपे प्रत्यगात्मनि अपि जीवत्वम, अर्थात जो आरोपित जीव है, जो वास्तव में मिथ्या जो जीव है, वह जीव आवरण को लेकर के, अविद्या के आवरण शक्ति को लेकर के साक्षी के साथ आवरण शक्ति कृतात् अन्योन्य अध्यासात, अन्योन्य अध्यास से तादात्म्य को लेकर के, कहाँ पर, साक्षिणी अपि, साक्षी के साथ तादात्म्य करके, क्योंकि पूरतः भातम, उसके पूर्व समीप में अग्र में उसका भान होता है, तो उससे क्या होगा, प्रत्यगात्मनि अपि जीवत्वम, प्रत्यगात्मा जो साक्षी, उसमें भी किसका व्यवहार होता है, जीवत्व का व्यवहार, जीवत्व का व्यवहार होगा। गुरुजी, ये जो स्टार्टिंग में जो कहा गया था रूपम दृश्य लोचनम दिक, ताको नहीं कह जाउछि ना, एठी से पूर्वग्र पुणे ताको क्लियर करा होछि, से पूर्व जो दिक माने कहा जाते, ऐसे तो कहा जाए तो एक ही जो श्लोक है, उसी श्लोक का पूरी व्याख्या है ये पूरा ग्रंथ है। वास्तविक लग रहा है ऐसे, क्योंकि वहाँ पर अंतिम में पंक्ति आया था तदृश्यम दृक्तु मानसम, तो ऐसे करते हुए जो आगे दृग एवं न तो दृश्यते जो अंतिम में आया था, उसी का ही अभी व्याख्या चल रहा है साक्षी। तो एक ही श्लोक की ही व्याख्या है, वहाँ पहले ग्रंथ के शुरुआत में बता दिए थे। तो देखिए, साक्षिणी प्रत्यगात्मनि परमार्थतः, जो साक्षी में, प्रत्यगात्मा में परमार्थ जो साक्षी है, उसमें जीवत्व का आरोप करता है। जीवत्व असंभवम द्योतयति अपि शब्दः, वास्तव में साक्षी में जीवत्व आएगा
नहीं आएगा। नहीं आएगा। फिर भी वहाँ पर जीवत्व का आरोप होता है। इसके लिए मूल श्लोक में कह दिए साक्षिणी अपि अवभाषते, साक्षी में भी जीवत्व का भान होता है। प्रकाशते अवभाषते इति प्रकाशते, स्वरूप चैतन्य अवगतित्वेन भासते इति भाव। स्वरूप चैतन्य अवगति ज्ञान रूप से वो दिखता है, चैतन्य रूप से ऐसे चैतन्य अवगतित्वेन भासते इति भाव। गुरुजी इसी तरह संशोधन हुआ मुझे लग रहा है। कहाँ पे? स्वरूप चैतन्य अवगतित्वेन कहाँ पे? थोड़ी देर मोर मन से संशोधन स्वरूप चैतन्य गतत्वेन लिखा हुआ है। अस्वति स्वरूप चैतन्य गतत्वेन भासते इति भाव। अवगत चैतन्य अवगति भी चल जाएगा। अवगति यानी ज्ञान, चैतन्य रूपे आमको कौन गुरुजी संशोधन कराई दिले मोर मन अछि एटा। आमी जेतले पढुथुल दिव्यानंद स्वामी जी ए दीर्घदृश्य रे संशोधन कराई दिले गतत्वेन। हाँ, चैतन्य अवगत, अवगतत्वेन भी ऐसा कोई जरूरत नहीं। अवगत ज्ञात रूप से चैतन्य अवगत, स्वरूप चैतन्य अवगतत्वेन, उससे अपेक्षा अवगति सही है। प्रकाशते स्वरूप चैतन्य अवगति, अवगति यानी ज्ञान। गुरुजी मु पठाउछि आपनको प्राय हम ग्रुप रे पठाई दोछि, आपन देखि नै देता नाम। ठीक है, कोई नहीं, वो तो कैसे भी अर्थ लगा सकते हैं। चैतन्य अवगतित्वेन अवभाषते, अवभाषते प्रकाशते इति स्वरूप चैतन्य अवगतित्वेन भाषते। अवभाषते जीवत्व संभवम देते इति। चलो, महाराज जी सुधार रहे हैं तो फिर विचार करेंगे आगे। तू शब्द अवधारणे, तू शब्द है तो अवधारण के लिए दिया है मूल श्लोक में। तो आवृत्तौ, आवृत्त शब्द का अर्थ क्या है? असत्व आवृत्ति रूपेण अभान आवृत्ति रूपेण, इसलिए द्विवचन दे दिया है। द्वि प्रकार माया आवरण शक्तौ, दो प्रकार की माया आवरण की शक्ति। अहम ब्रह्मास्मीति और अखंडेक रस ब्रह्मात्म साक्षात्कारेण। अहम ब्रह्मास्मीति अखंडेक रस ब्रह्मात्म साक्षात्कारेण इति। तो देखो, द्वि प्रकार मायावरण शक्तौ विनष्टायाम, उसके विनाश होने पर प्रकाशित होता है। कैसे? अहम अस्मि अखंडेक रस ब्रह्म साक्षात ब्रह्मात्म साक्षात्कार, ब्रह्म आत्म स्वरूप से स्वयं प्रकाशित होता है अहम ब्रह्मास्मीति। देखो, विनष्टायाम विशेषेण नष्टायाम, विशेष प्रकार से नष्ट होने पर। जैसे कि कुछ काल तक समाधि में भी अविद्या का अभाव रहता है, तो उसको पूरी तरह से विनाश नहीं कहेंगे। विशेषेण नष्टायाम सत्याम पुनः भ्रांत्या अनुदय नाशस्य विशेष। बोले विशेष नाश का क्या अर्थ है? कि विशेष नाश का तात्पर्य यही है कि पुनः भ्रांति अनुदय, पुनः भ्रांति का उदय नहीं होगा, इस प्रकार के नाश को लेना। अर्थात आत्यंतिक नाशम प्राप्तायाम इति अर्थः। जब आवृत्ति का विशेष अविद्या के नाश हो जाने के बाद। भेदे भाते, जो आगे आया था, भेदे भाते इति। व्यवहारिक जीव रूपस्य लिंग शरीरस्य घटादिवत् दृश्यत्वं प्रत्यग बोध स्वरूपस्य साक्ष्याक्षस्य स्वस्य दृष्टत्वं च भेदः। तो बोले भेद क्या है, इसको बता रहे हैं कि व्यवहारिक जीव स्वरूपस्य लिंग शरीरस्य, जो व्यवहारिक जीव है, जीव किसको लेके कह रहे हैं? लिंग शरीर, लिंग शरीरस्य घटादिवत्, घटादिवत् दृश्य है, दृश्यत्वम। बोले किसके द्वारा? साक्षी के द्वारा अवभाषण होता है, इसलिए उसमें दृश्यत्वम, दृग् विषयत्वम दृश्यत्वम। प्रत्यग बोध रूपस्य
साक्षी आक्षस्य स्वस्य दृष्टत्वं च भेदः। तो बोले देखो दोनों में भेद हो गया, किसमें? साक्षी में और जीव में। बोले भेद कैसे सिद्ध हुआ? क्योंकि जो जीव है वो हो गया दृश्य, और जो चैतन्य हो गया साक्षी वो हो गया दृक्, वो दृक्, वो हो गया दृक्। तो उसी दृक् का दृश्य के साथ संबंध हो गया, वही दृक् का संबंध होना दृश्यत्वम। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए व्यवहारिक जो जीव है घट आदि के समान दृश्य हो गया। दृश्य क्यों हुआ? क्योंकि प्रत्यग बोध स्वरूप जो चैतन्य साक्षी है उसका दृश्य होने से वो दृष्ट है, दृष्टत्वम उसका दर्शन का विषय हो गया, इसलिए उसमें दृश्यत्वम, वही इसका भेद हो गया साक्षी के साथ। तस्मिन् सम्यक प्रकाशिते सति साक्षिणी आरोपितम तज्जीवत्वम अपयाति अपगच्छति एव। और जब जान लेगा साक्षी तो उसमें व्यवहारिक जीवत्व का नहीं रहेगा। यदि आपको भेद पता चल जाएगा कि मैं व्यवहारिक जीव नहीं हूँ तो उसके जीवत्व का क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। क्योंकि देखो जीवत्व किस में व्यवहार हो रहा है? जीवत्व व्यवहार किस में हो रहा है? माया को लेकर। नहीं, देख प्रश्न क्या है? हाँ, लिंग शरीर में जीवत्व का व्यवहार हो रहा है, लेकिन उसका अध्यास कहाँ पे हो रहा है? साक्षी में। लेकिन जब असत्वापादक अभानापादक अविद्या के नाश होने पर, मिट जाने पे, जब जान लेता है साक्षी की ये जो व्यवहारिकत्व, उसको जानता कौन है? साक्षी। जब जान लेता है, भेद पता चल जाता है, तो साक्षी अपने आप को व्यवहारिक जीवत्व का आरोप अपने में करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। इसीलिए कह रहे हैं प्रकाश सम्यक प्रकाशिते सति साक्षिणी। जब साक्षी में सम्यक प्रकाशित हो जाएगा भेद रूप से कि ये भिन्न है, व्यवहारिक जीवत्व मेरे से, अंतकरण स्थूल शरीर को लेकर के है, तब क्या होगा? आरोपितम तज्जीवत्वम अपयाति अपगच्छति एव। तो आरोपित जीव स्वरूपतः है, उसका नाश हो जाएगा। इति अत्र तु शब्दः संबध्यते। यहाँ पर भी तु शब्द का संबंध कर देना। अपयाति तु यस्मादेवं, इसलिए तस्मात् शास्त्र व्यर्थ्यम न स्यात्, क्योंकि व्यवहारिक जीवत्व रहता है। कब? किसको लेकर के? लिंग शरीर में चित्ती छाया का प्रवेश होने से उसको जीव शब्द से कहते हैं। वही जीव का साक्षी के साथ तादात्म्य होता है, और तब फिर अपने आप को क्या कहता है? जीव रूप से मानता है साक्षी। मान करके अनर्थ का सब बोध होता है, सांसारिक अनर्थ का। सांसारिक अनर्थ का बोध होने पर क्या करेगा फिर? मोक्ष शास्त्र कि किस प्रकार से इससे छुटकारा पाऊँ, ऐसे करके मोक्ष शास्त्र का आश्रय लेता है। तो मोक्ष शास्त्र व्यर्थ होगा? नहीं होगा। नहीं। इसलिए तस्मात् शास्त्र व्यर्थ्यम न स्यादिति अभिप्रायः। इसलिए मोक्ष शास्त्र व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि पूर्व में पूर्व पक्षी कहा था कि मिथ्या जीव है, मिथ्या व्यवहारिक है, साक्षी नित्य है, तो दोनों के लिए ही शास्त्र की उपयोगिता नहीं है, तो उसका निराकरण हो गया। यथा व्यवहारिक जीवगतम जीवत्वम आरोपात् साक्षिणी अपि अवभासते, तथा नाम रूपात्मकः सर्वगतः विकारः आरोपात् ब्रह्मणि अपि अवभासते इत्याह। जैसे जीव में आरोप क्या होता है? जीव जैसे जीवत्व साक्षी में आरोप होता है, यथा व्यवहारिक जीवगतम जीवत्वम, व्यवहारिक जीव में रहने वाले जीवत्व का आरोप साक्षी में होता है, अधिष्ठान चैतन्य में, साक्षी में, तथा नाम रूपात्मकः सर्वगतः विकारः। नाम रूपात्मक जो विकार कहाँ पर है?
सर्वत्र है। संपूर्ण जगत में सर्वत्र जो है तो आरोपात, उसके आरोप से, ब्रह्म में आरोप करके क्या होगा, ब्रह्मणि अपि अवभासते, ब्रह्म में उसका ज्ञान, ये संसार का जितना भी विकार आदि हैं वो सभी ब्रह्म में ऐसे दिखता है प्रपंच। इसी को बता रहे हैं। तथा सर्ग ब्रह्मणोश्च भेदमावृत्य तिष्ठति, तथा सर्ग ब्रह्मणोश्च भेदमावृत्य तिष्ठति, या शक्तिस्तद्वशाद् ब्रह्म विकृतत्वेन भासते, या शक्तिस्तद्वशाद् ब्रह्म विकृतत्वेन भासते, तथा सर्ग ब्रह्मोश्च भेदमावृत्य तिष्ठति, या शक्तिस्तद्वशाद् ब्रह्म विकृतत्वेन भासते। तथा सर्ग ब्रह्मणोश्च भेदमावृत्य तिष्ठति या शक्ति, जो शक्ति सर्ग ब्रह्मणोश्च भेदमावृत्य तिष्ठति, वास्तव में जितना दिखने वाले भी संसार है वो ब्रह्म से, क्योंकि ब्रह्म इनसे भिन्न है, ब्रह्म से ये संसार भिन्न है। नहीं, ये तो उपादान निमित्त कारण है। तो ब्रह्म इन संसार जितने भी दिखने वाले संसार से ब्रह्म क्या है, भिन्न है। ब्रह्म से ये सभी भिन्न नहीं है। चल, ब्रह्म भिन्न है इन सब से, तो दोनों का भेद रहा कि नहीं रहा, भेद रहा। ब्रह्म भेद रहा जी। जो ब्रह्म ये सारा प्रपंच जगत से भिन्न है, तो उनमें ब्रह्म और जगत में भेद रहा, परंतु इस भेद को जो आवृत ढक करके जो रहता है, जो शक्ति सर्ग जी, तो जो शक्ति है सर्ग और ब्रह्म, सर्ग यानी सृष्टि प्रपंच, ये प्रपंच और जो ब्रह्म, ये दोनों का जो भेद है, इसी भेद को रहने वाले, आवृत ढक करके रहने वाली जो शक्ति या शक्ति ही, तद्वशात, उसी शक्ति के बल से ब्रह्म विकृतत्वेन भाषते, ब्रह्म विकृत रूप से, विकारी इसी रूप से प्रतिभाषित होता है, दिखता है। इसी बात को बताते हैं। विक्षेप शक्ति ऊपर बागल है, विक्षेप शक्ति लिंगादि ब्रह्मांडम तदसृजति। तो देखिए, तथा यथा अंतःदृक् दृश्ययोः भेदम आच्छायति तथा सर्ग ब्रह्मणोः भेदम च आवृत्य। ये पहले बताए थे कि जैसे अविद्या शक्ति आंतरिक भेद और बाह्य भेद दोनों भेद को ढक देती है। आंतरिक भेद किसके साथ, अंतर्दृक् दृश्ययोः भेद बहिश्च ब्रह्म सर्गयोः, जो पहले आया था अहंकार आदि के साथ, अहंकार आदि के साथ साक्षी का जैसे भेद को अविद्या ढक देते हैं, इसी प्रकार बाह्य जो भेद है उसी भेद को भी अविद्या ढक देते हैं। इसी को कह रहे हैं यथा अंतःदृक् दृश्ययोः भेदम आच्छादयति तथा सर्ग ब्रह्मणोः भेदम च आवृत्य। इसी प्रकार सृष्टि और ब्रह्म के भेद को आवृत्य या आवरण शक्ति ही तिष्ठति, जो शक्ति ढक करके रहती है, तद्वशात, तद आवरण शक्ति कृतात् अन्योन्य अध्यास वशात, ढक जाने से अन्योन्य तादात्म्य को लेकर के ब्रह्म सच्चिदानंद लक्षण, जो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म क्या लगता है, परमात्मा विकृतत्वेन भाषते स्वयं कुटस्थमपि, स्वयं कुटस्थ सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी
विकृत रूप से दिखता है। षड्भाव विकार शून्यमपि तद्वत्वेन भासते इत्यर्थ। षड्भाव विकार से रहित होने पर भी, जैसे आंतरिक भेद को ढक देने से साक्षी में क्या व्यवहार होता है, अपने आप को सुखी दुखी इसी प्रकार व्यवहार होता है। इसी प्रकार संसार के बाहर के भेद को ढक देने पर भी सांसारिक गुण धर्म को ब्रह्म में आरोप करता है, ऐसा ये कहा गया। तो आज का तो समय हो गया, आगे करेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं